अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि सहाफ़ियों का इंटरनेशनल डे है आज, तो उस सिलसिले में अटक के नामवर सहाफ़ी डॉक्टर लियाकत मुनीर साहब से हम करेंगे इस सिलसिले में बात कि अटक के क्या मसाइल हैं, अटक के सहाफ़ियों के क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ होनी चाहिए और यहाँ पे नहीं है, और क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं लेकिन उनको थोड़ी ज़रा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मियाँ ज़ियाद साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि आज आलमी यौम सहाफ़त के मौका पर इन्होंने एक बहुत बेहतरीन तरीके से ये पैगाम देने की कोशिश की है कि हम सहाफ़ियों के क्या मसाइल हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है। सबसे पहले तो अगर आप देखिए, आज आलमी यौम सहाफ़त है। सहाफ़ियों ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के लिए भी और अवामी हकूक़ के लिए भी जद्दोजहद की है। इस जद्दोजहद में न सिर्फ ये कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, बल्कि शदीद तरीन मसाइब और मुश्किलात का भी उन्हें सामना करना पड़ा। अटक की सहाफ़त के हवाले से सबसे पहले तो जो हमें सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो अटक प्रेस क्लब की बिल्डिंग का ना होना है। जब अटक प्रेस क्लब की बिल्डिंग नहीं होगी तो हम वहाँ पर जो प्रेस क्लब के लवाज़मात होते हैं, जो प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद होती है, उसको हम नहीं कर सकेंगे। मीट दी प्रेस का एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है जिसमें हम न सिर्फ ये कि ज़िली इंतज़ामिया को बल्कि जो हमारे अवामी लीडर्स होते हैं, नुमाइंदगान होते हैं, हम उनको भी दावत देकर अवामी मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि अटक में अरसा दराज से हमारे सरकारी जो बिल्डिंग है वो नहीं है। दूसरा बुनियादी जो मसला इसी से रिलेटेड है, जब अटक प्रेस क्लब की बिल्डिंग नहीं होगी तो जो फंड्स हमें सरकारी मिलते हैं वो वापस हो जाएंगे। अब जब वो सरकारी फंड्स वापस होंगे तो सहाफ़ियों के जो माली मसाइल हैं उनको हल करना दुश्वार होगा। तीसरी जो इसमें जो आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं कि सहाफ़ियों का आपस में इत्तफाक हो तो प्रेस क्लब की बिल्डिंग मिल सकती है, इससे मुझे इख्तिलाफ है। तमाम जितने भी फोरम्स हैं, आप बार काउंसिल देख लीजिए, आप उसके अलावा जितने भी, उनमें 2, 3, 4 ग्रुप्स हैं, उनके पास अपने अपने ऑफिसेज हैं, जबकि हमारे पास ऑफिस नहीं है। दूसरा जो बुनियादी मसला अटक के सहाफ़ियों का है वो ये है कि अल्लाह पाक खूबसूरती को पसंद करता है। जब आप प्रोफेशनल नहीं होंगे तो आप न सिर्फ ये कि सहाफ़ती कम्युनिटी के लिए एक परेशानी का सामना करें, बल्कि आप अवामी मसाइल को अच्छे अंदाज में पेश नहीं कर सकेंगे। ख़बर को लिखना, ख़बर को बनाना, ख़बर की एंडिंग, उसकी सुर्खी और उसके बाद ज़िम्नियाँ, ये सारी की सारी एक सहाफ़ी को आनी चाहिए। आपने बोलना कैसे है, बीपर कैसे देना है, एज लाइव कैसे देना है, या आपने टिकट्स कैसे सेंड करने हैं अपने चैनल को, अपने इदारे को, ये आपको आना चाहिए। तो ये 2 बुनियादी मसाइल हैं कि एक तो प्रोफेशनलिज्म बेहद ज़रूरी है पढ़े लिखे लोगों को, और अगर तालीम कम भी है तो इसको सीख कर आपको अवामी मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाना, ये एक सहाफ़ी के लिए बुनियादी जो है। और दूसरा, अटक प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग है, आज मियाँ ज़ियाद साहब के ऑफिशियल पेज की वसातत से मैं आला जो हमारे ज़िली इंतज़ामिया हैं, ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर अटक और डिप्टी डायरेक्टर शहजाद नियाज़ खोखर साहब, मैं उनसे इल्तमास करूँगा कि इस सिलसिले में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए और अटक प्रेस क्लब की बिल्डिंग फ़ाल सहाफ़ियों को वापस की जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब। ऐसे है कि मेरी नज़र में सहाफ़त सहीफ़े से निकला है और सहीफ़ा अल्लाह की तरफ से होता है, और सहाफ़ी जो है वो अवाम और कौम के लिए काम करता है, और ये रियासत का एक चौथा सतून है जो कि बहुत अहम पिलर है। लिहाजा इनके मसाइल हल करने के लिए ये ज़रूरी है कि मुतल्लिका इदारे इसमें एक्शन में आएँ और इनके मसाइल हल करें, क्योंकि ये वो लोग हैं कि ये माँ जैसे होते हैं। जब किसी को मसला होता है तो वो प्रेस क्लब में आते हैं और अपने मसाइल अपनी माँ को सुनाते हैं, और उनकी माँ फिर आगे वो मसला जो है वो मुतल्लिका अहकाम तक या हुकाम तक पहुँचाती है। लिहाजा इनके मसाइल हल किए जाएँ।
تاکہ یہ دوسروں کی خدمت بہترین طریقے سے کر سکیں. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.